जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर करेंगे। इसमें 10 एक्सरसाइज हैं, हम इनका सोल्यूशन देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 इज गिव द टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो रेस्ट से मूविंग कर सकते हैं, हम मूविंग से रेस्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल। हिटिंग द बॉल, जब भी हम रेस्ट की बॉल को हिट करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। जब हम फुटबॉल का किक करते हैं तो वो भी मोशन में आ जाती है, तो दोनों स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम मोशन से रोकने वाली स्टेट में जाएं तो जैसे ही हम बॉल कैच करते हैं तो बॉल की मोशन चेंज होके रेस्ट में आ जाती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन शेप। अब शेप बदलना है, जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं और उसकी शेप बदल जाए तो आप उसको शेप चेंज मानेंगे। तो स्ट्रेचिंग द रबड़ बैंड, आप रबड़ बैंड पे जोर लगाते हो तो स्ट्रेच हो जाता है, तो वो शेप चेंज हो जाएगा। सेम वे रीशेपिंग द क्ले, क्ले के ऊपर आप जोर लगाओगे तो चेंज हो जाएगा। आप आटा गूंथते हैं उसमें शेप चेंज हो जाती है, वो भी रीशेप का एग्जाम्पल है। आप बैलून में हवा भरते हैं, बैलून को दबाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है, ये भी एक रीशेप का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट में जो ब्लैंक है उसको भरना है। टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू, हमें पता है फोर्सेज में या हम पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब अपने से दूर फेंकना, धकेलना। धकेलना मतलब पुश है। तो इस प्रोसेस में हम रॉप को पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो पुल हो जाएगा। बी पार्ट चलते हैं। चार्ज बॉडी डैश अनचेंज्ड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो हमें क्या है, जो दो बॉडीज में चार्ज होता है तो चार्ज के अंदर एक फोर्स लगती है, तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। सी पार्ट करते हैं। टू मूव द लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, तो क्या है, आप मूव ट्रॉली को पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। पुश करेंगे तो आपसे दूर जाएगी, पुल करेंगे तो आपकी तरफ आएगी। डी पार्ट पे चलते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, सेम टाइप ऑफ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट ऑपोजिट पोल और ऑपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिपेल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। एन आर्चर अट्रैक्ट्स द बो while taking the aim at the target, she then releases the arrow which begins to move towards the target। तो उसने एक एरो छोड़ा है जो टारगेट की तरफ जा रहा है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो ए पार्ट है। स्ट्रेच द बो द आर्कर अप्लाई द फोर्स दैट कॉजेज द चेंज इन, क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप हो जाएगा, क्योंकि जो थ्रेड है उसका, जिससे वो पुल कर रहा है उसका शेप चेंज हो रहा है। बी पार्ट में चलते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये, अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स है और पुल टाइप का फोर्स है। सी पार्ट में चलते हैं। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, पकड़ के कर रहे हैं। जो चीज आप कॉन्टैक्ट से नहीं करते, जो फोर्स बिना कॉन्टैक्ट के लगती है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी कोई भी बॉडी ग्रेविटी में है तो वो बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लग रही है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। डी पार्ट पे चलते हैं। while the arrow moves towards its target the force acting on it due to gravity and that due to, तो क्या होगा, एक तो ग्रेविटी लगेगी जो नॉन कॉन्टैक्ट है, एक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्योंकि एयर के कांटेक्ट में है तो उसके कारण फ्रिक्शन लगेगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। इन फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट इफेक्ट इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन ईच केस, हमें ईच केस में फोर्स बताना है। तो ए पार्ट पे चलते हैं। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस, क्या है इसमें, एजेंट क्या है, फिंगर्स हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर फोर्स लग रही है, लेमन के ऊपर लग रही है, तो फोर्स लगने के कारण जूस एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। टेकिंग आउट द पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट, तो इसमें क्या एजेंट क्या हो जाएगा, फिंगर एजेंट है, किस चीज पे लग रही है, टूथपेस्ट पे लग रही है और टूथपेस्ट बाहर आ रहा है, इफेक्ट ये हो जाएगा। सी पार्ट। ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन द हुक फिक्स्ड विद द बॉल, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोड जो है वो एजेंट हो जाएगा, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग की लेंथ बढ़ रही है। डी पार्ट है। स्प्रिंग की लेंथ बढ़ना भी आप शेप चेंज में ले सकते हैं। डी पार्ट। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, तो इसमें एथलीट क्या है, वो एजेंट हो जाएगा, एथलीट की बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, एंड एट हील जंप्स ओवर द बार के ऊपर जंप कर रहा है, वो इसका इफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ब्लैक स्मिथ हैमर
हॉट हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। तो एक गर्म लोहे पे वो हैमर मार रहा है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द चेंज अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ द आयरन। ठीक है, आयरन थोड़ा हार्ड होता है, ज्यादा फोर्स लगती है। अगर हम कोई सॉफ्ट चीज लेंगे वो कम फोर्स में उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। An inflated balloon was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It has been found that the balloon sticks to the wall. What forces might be responsible for attraction between the balloon and the wall? हमें पता है, हम जब भी किसी चीज को रब करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है, जिस कारण से वो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स आ जाती है। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द बॉल एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के कारण आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। व्हेन वी रब द बलून बाय द सिंथेटिक क्लॉथ इट गेट चार्ज। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है और उस पर चार्ज आ जाता है। व्हेन इट इज टेकन नियर द वॉल it will be get attracted toward the uncharged wall because of the electrostatic force which is the force exerted by charged body on another uncharged body। ठीक है, चार्ज और चार्ज में भी आ सकता है, चार्ज और अनचार्ज में भी आ सकता है। क्वेश्चन 8 चलते हैं। नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड इन योर हैंड। डिस्कस व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट। डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, रेस्ट की बकेट रेस्ट में ही है, लेकिन फोर्स कौन कौन सी लग रही है हमें पता है। हर एक बॉडी जो अर्थ पे है उसके ऊपर ग्रेविटी तो लगती ही लगती है। जो जो आपने पकड़ रखा है वो एक मस्कुलर फोर्स है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट आर ग्रेविटेशनल फोर्स। हर चीज जो ग्रेविटी में है, ग्रेविटी के इफेक्ट में है, तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही लगेगा। मस्कुलर फोर्स क्या है? इट इज अप्लाइड बाय द हैंड टू लिफ्ट द बकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगा तो बकेट जो है अर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है। Although these forces are acting on the bucket, but no change is found in the state of motion because two forces are balancing each other and the resultant of net force is zero। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, बराबर हैं, तो इस कारण से कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit। एक रॉकेट छोड़ा गया है। Name the forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। तो क्या है? एक तो ग्रेविटी लगेगी ही लगेगी। एक फोर्स कौन सी लगेगी? जो रॉकेट नीचे की तरफ वेलोसिटी से गैसेस को छोड़ रहा है, तो उसके कारण उसको थ्रस्ट मिलेगा। चेक कर लेते हैं। द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। एक फ्रिक्शन भी लगेगा जब तक वो एयर में है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउनवर्ड्स। थर्ड फोर्स जो है वो रॉकेट खुद लगा रहा है, वेलोसिटी से एयर को नीचे फेंक रहा है, उसके कारण वो ऊपर की तरफ पुश देगा। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। व्हेन वी प्रेस द बल्ब of a dropper with the nozzle its nozzle kept in the water, air in the dropper is seen to escape in from the bubbles. Once we release the pressure of the bulb, water gets filled in the dropper। The rise in water in the dropper is due to, किस कारण से ये प्रेशराइज हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वो डी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। क्योंकि आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो बाहर की एयर प्रेशर लगाती है पानी को अंदर लेके जाने के लिए। चलिए, ये क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर के हमने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पुरानी वीडियोस पे कुछ हमें रिव्यूज़ मिले थे कि उन सारे रिव्यूज़ के ऊपर हम आगे वाली आने वाली वीडियो में उन वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। तो आप आगे वाली वीडियो भी देखते रहिएगा। थैंक यू। थैंक्स।